नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स यानी परमाणु आदतें, इसके मुख्य विचारों पर जरा गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। हमारे पास इस किताब का एक सारांश है और हम देखेंगे कि भाई इसमें जो ज्ञान है उसे कैसे समझें, कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा सीधा सा है ना, कि रोज के छोटे छोटे मतलब परमाणु जितने छोटे बदलाव वो कैसे समय के साथ बड़ी कामयाबी बन जाते हैं। हाँ, और ये जो रोज सिर्फ 1% बेहतर होने वाली बात है। हाँ, सुनने में बहुत कम लगता है। बिल्कुल, लगता है कि क्या फर्क पड़ेगा, पर इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो कमाल का है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं फिर। बिल्कुल, ये 1% वाला सिद्धांत ही असल में पूरी किताब की जड़ है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े नतीजे किसी एक बड़े धमाके से नहीं आते। हाँ। बल्कि वो लगातार किए गए छोटे छोटे, कई बार तो नजर भी नहीं आते, उन सुधारों से आते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। अच्छा, जैसे पैसों में होता है। हाँ, शुरुआत में लगता है कुछ नहीं हो रहा, धीमा है, पर समय के साथ रफ्तार पकड़ लेता है। और ये सिर्फ अच्छी आदतों के लिए नहीं है, बुरी आदतें भी ऐसे ही जमा होती हैं धीरे धीरे। सही बात है। और इन छोटे सुधारों को असलियत बनाने के लिए क्लियर ने वो 4 नियम दिए हैं व्यवहार बदलने के। स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। जी, ये 4 नियम मुझे लगता है काफी लोगों ने सुना भी होगा इनके बारे में, पर वो लागू करने में ही असली चुनौती आती है। हाँ, है ना। जैसे वो आसान बनाओ वाला है, लोग अक्सर उसे कैसे गलत समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। देखिए, आसान बनाओ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि काम कम मुश्किल हो। अच्छा, मतलब वो तो है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि शुरू करने में जो फ्रिक्शन है, जो रुकावट है, वो कम से कम हो। जैसे लोग सोचते हैं रोज 1 घंटा पढ़ना है, बड़ा लक्ष्य बना लिया। उसके बजाय क्लियर कहते हैं सिर्फ 2 मिनट पढ़ो, या बस 1 पेज। बस 1 पेज, वो तो बहुत ही कम है। हाँ, लगता है बहुत कम है, पर असल में ये वो जो शुरू करने की हिचक है ना, उसे हटा देता है। एक बार आपने शुरू कर दिया तो फिर मोमेंटम बनाना आसान हो जाता है। और बाकी नियम भी मदद करते हैं, जैसे किताब को तकिए के पास रखना, वो स्पष्ट हो गया। हाँ, ताकि दिखे। या अपनी पसंदीदा चाय पीने से ठीक पहले 10 मिनट पढ़ना, ये आकर्षक बनाने का तरीका हो गया। अच्छा, उसे किसी पसंदीदा चीज से जोड़ दिया। जी। और फिर वो चौथा नियम, संतोषजनक बनाओ। क्या वो कैलेंडर पर टिक लगाने जैसी छोटी सी चीज वाकई काम करती है? मतलब इतना छोटा इनाम? हाँ, बिल्कुल करती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, वो तुरंत मिलने वाले इनामों पर ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा। लंबे समय के फायदे जैसे अच्छी सेहत या ज्ञान बढ़ना, वो बहुत दूर की बात लगती है। लेकिन कैलेंडर पर एक टिक लगाना या किसी ऐप में अपनी प्रोग्रेस दिखना, ये फौरन एक छोटी सी जीत का एहसास दिलाता है। हाँ, वो अच्छा लगता है। और ये दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, ये काम दोबारा करने लायक है। ये उस हैबिट लूप को पूरा करता है। वो संकेत, फिर ललक, फिर प्रतिक्रिया और आखिर में इनाम। हाँ, वो आदत का चक्र। जी, इस लूप को समझना ही आदतों को बदलने की, यूं कहें कि चाबी है। ये तो समझ आता है, लेकिन किताब में एक और शायद इससे भी गहरा विचार है, वो पहचान आधारित आदतें। हाँ, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मतलब कि नतीजों पर या प्रक्रिया पर फोकस करने की बजाय अपनी पहचान बदलने पर ध्यान देना। जैसे वो उदाहरण है ना, मैं दौड़ने की कोशिश कर रही हूँ की जगह ये सोचना कि मैं एक रनर हूँ। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या ये सिर्फ सोचने से हो जाता है? यहीं पर तो दिलचस्प बात है। देखिए, ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये अपने बारे में जो अपनी धारणा है ना, उसको बदलना है। जब आप खुद को एक रनर के तौर पर देखने लगते हैं, तो दौड़ना सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अच्छा। आप इसलिए नहीं दौड़ते कि वजन कम करना है या डॉक्टर ने कहा है, आप इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि रनर्स यही करते हैं। ये आपकी पहचान है। तो ये एक तरह से अंदरूनी मोटिवेशन बन जाता है। बिल्कुल। और हाँ, कर्म तो जरूरी है ही, ऐसा नहीं कि बस सोच लिया और हो गया। हर बार जब आप दौड़ते हैं, आप अपनी इस रनर वाली पहचान को सबूत दे रहे होते हैं, उसे मजबूत कर रहे होते हैं। अच्छा, हर छोटा कदम एक वोट की तरह है उस पहचान के लिए। एग्जैक्टली। हर छोटा कदम उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट है, और ये बाहरी लक्ष्यों जैसे वजन कम करना, उससे कहीं ज्यादा टिकाऊ प्रेरणा देता है। तो ये छोटे कदम सिर्फ आदत ही नहीं बनाते, बल्कि धीरे धीरे हमारी पहचान को भी गढ़ते हैं। ये दिलचस्प है। किताब में वो हैबिट स्टैकिंग जैसे प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। हाँ, हैबिट स्टैकिंग। जैसे ब्रश करने के बाद 2 मिनट ध्यान करना, मतलब एक पुरानी आदत के साथ नई को जोड़ देना। बिल्कुल, ये मौजूदा आदतों का फायदा उठाता है। नई आदत बनाना आसान हो जाता है, और अपने माहौल को बदलना वो भी उतना ही जरूरी है। हाँ, वो भी है।
अगर फल सामने रखे हैं तो उन्हें खाने की संभावना बढ़ जाती है। ये स्पष्ट और आसान हो गया। और अगर जंक फूड घर में है ही नहीं तो उसे न खाने की संभावना बढ़ जाती है। ये मुश्किल बनाना हो गया बुरी आदत के लिए। सही बात है। ये सब तरीके उन्हीं 4 नियमों को असल जिंदगी में लागू करने के तरीके हैं। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, जैसा हमने पहले कहा, वो संतोषजनक वाले हिस्से को मजबूत करता है। तो इस सब बातचीत का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? शायद यही कि बड़े बदलावों के लिए किसी बड़े जादुई पल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली तरक्की तो रोजाना किए गए छोटे छोटे मगर समझदारी भरे चुनाव और लगातार कोशिशों में छिपी है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी। जी हाँ, निरंतरता ही कुंजी है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़ें, हाँ, तो ये सिद्धांत सिर्फ हमारी निजी आदतों तक ही सीमित नहीं है। ये किसी भी टीम में, किसी संगठन में या समाज में भी लगातार सुधार की एक संस्कृति, एक कल्चर बनाने का खाका पेश करते हैं। अच्छा, मतलब ये बड़े पैमाने पर भी लागू होता है? हाँ, जब लोग व्यक्तिगत स्तर पर छोटे लगातार सुधारों पर ध्यान देते हैं तो बड़े सामूहिक लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। ये व्यक्तिगत पहचान से शुरू होकर एक सामूहिक पहचान तक जा सकता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ते हैं अपने सुनने वालों के लिए। जी। इस पूरी बातचीत को ध्यान में रखते हुए आज ऐसा कौन सा एक बेहद छोटा, मतलब लगभग परमाणु जितना छोटा सकारात्मक बदलाव शुरू किया जा सकता है जिसका असर शायद आज नजर ना आए पर जो भविष्य में एक बड़ा फर्क ला सकता है? इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, एक छोटा सा कदम आज।